स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NCERT अड्डा पर। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा साड़िक। ये आपका पार्ट 6 है। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। आपका क्वेश्चन दे रखा है, यदि ए बराबर साड़िक में जे दे रखा है तो दिखाइए मोड में 2a बराबर 4 मोड में a। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। यदि हम मोड a की वैल्यू निकालेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 में, तो आपका बनेगा ये 2 माइनस 8। तो 2 में से माइनस 8 करूँगा तो बनेगा माइनस के 6। तो मोड ए की वैल्यू आपकी आ गई -6। यदि मैं मोड में 2a का मान निकालूंगा तो मैं इस साड़िक में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका बनेगा साड़िक 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 2, मेरा बनेगा जी 2, 8, 4, 4। यदि मैं मॉड में 2a का मान सॉल्व करूँगा तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में माइनस 4 का मल्टीप्लाई 8 में, तो ये बनेगा आपका 8 माइनस 30। तो आपका बनेगा माइनस के 24। तो मॉड में 2a का मान आपका -24 आ गया। तो आपको इसके इक्वल में बताना था। मॉड में 2a बराबर आपको 4 मॉड a बताना था। तो आपका LHS की वैल्यू आ गई -24। यदि आप RHS का मान निकालेंगे तो आपके पास 4 मॉड ए की वैल्यू आई थी आपकी -6। तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका आएगा -24। तो आपको दोनों इक्वल हैं, LHS बराबर RHS, तो आपका प्रूफ हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। तो a बराबर आपको जे साड़िक दे रखा है तो दिखाइए मोड में 3a बराबर 27 मोड में a। तो आप यदि साड़िक का विस्तार, तो यदि मैं 1 का, तो बनेगा आपका 1 छुप जाएगा और ये वाला पंक्ति छुप जाएगा, तो आपका बनेगा 1 0 2 4 प्लस माइनस और प्लस। यदि मैं 0 का बनाऊंगा तो 0, तो आपका ये वाला स्तंभ छुप जाएगा और ये वाली पंक्ति छुप जाएगी, तो आपका बचेगा 0 0 2 4। यदि मैं +1 का करूँगा तो मेरे पास बनेगा आपका स्तंभ जे छुप जाएगा और पंक्ति जे वाली, तो आपके पास बनेगा 0 0 1 0। तो मैं 1 का मल्टीप्लाई 4 में करूँगा, -0 का मल्टीप्लाई 2 में, जे आपका 0 बन जाएगा, +1, 0 का मल्टीप्लाई 0 में, -0 का मल्टीप्लाई 1 में। तो आपका 1 4 0 + 0, तो a की वैल्यू आपकी बनेगी 4। इसे आप मॉड a भी बोल सकते हो। मॉड a बराबर आपका आएगा 4। यदि आपको
3a मॉड में 3a की वैल्यू निकालनी है, तो आप 3a का मान है आपके पास 1 0 0 0 1 0 1 2 4। तो मेरे पास बना है, तो आपका बनेगा जी 1 मल्टीप्लाई 3 0 मल्टीप्लाई 3 1 मल्टीप्लाई 3 0 मल्टीप्लाई 3 1 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3 0 मल्टीप्लाई 3 0 मल्टीप्लाई 3 4 मल्टीप्लाई 3। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 का मल्टीप्लाई 3 में करूँगा तो 3 0 0 0 3 0 3 6 और 12। यदि मैं इसका प्रसार करूँगा तो 3, तो आप इस पूरे स्तंभ को छुपा सकते हो और इस पंक्ति को छुपाओगे तो आपका बचेगा 3 0 6 और 12 माइनस 0 का 0 प्लस 3 तो 0 0 3 0। तो आपका 3 इसका मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँगा तो इसका 0 का मल्टीप्लाई 6 में, तो जे बन जाएंगे आपके दोनों, जे भी 0 बन जाएगा, जे भी 0 बन जाएगा, तो प्लस 0 तो 3 मल्टीप्लाई 36। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 108। तो मॉड में 3a का मान आपका इतना आ गया। यदि मैं 27 मॉड a का मान रखूँगा तो मेरा बनेगा 27, और मेरे पास मॉड a का मान आया था 4। यदि मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका आएगा 108, और ये दोनों आपके समान है तो आप इसे लिख सकते हैं 3a इक्वल 27 मॉड में a। थर्ड क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन है जी, आपको दो साइड दे रखी हैं तो आपको बताना है x का मान। तो दोनों साइड का प्रसार करने पर, तो मैं इन दोनों साइड का प्रसार करूँगा तो मेरा बनेगा x का मल्टीप्लाई x में माइनस 18 का मल्टीप्लाई 2 में, 6 का मल्टीप्लाई 6 में माइनस 18 का मल्टीप्लाई 2 में। तो x का मल्टीप्लाई आप x में करोगे तो x स्क्वायर, और 18 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 36, जे भी 36 और जे भी माइनस के 36। तो 36 से 36 कट जाएगा तो आपका बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 36 बराबर 0। मैं 36 को उधर की तरफ ले जाऊँगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर बराबर 36। इसे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों x बराबर रूट में 36। यदि मैं इसे बाहर निकालूंगा तो मैं इसके फैक्टर कर सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई 6, ये आपका पेयर बन गया। तो मैं बाहर निकालूंगा तो प्लस माइनस 6 आएगा। 4 क्वेश्चन है आपका, यदि आपको साइड दे रखा है x y z a b c, x प्लस a y प्लस b और z प्लस c बराबर 0 आपको प्रूव करना है। तो मैं यदि इसका सॉल्यूशन करूँगा दोस्तों तो आपको स्तंभ 3 में से
स्तंभ फर्स्ट को माइनस करना है, तो आपका स्तंभ 3j है और स्तंभ फर्स्ट j है। यदि मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो मेरा बनेगा x y z a b c, तो मेरा बनेगा x प्लस a माइनस x, y प्लस b माइनस y, z प्लस c माइनस z। x से x कट जाएगा, y से y और z से z, तो मेरे पास बनेगा x y z a b c, यहाँ पे बचेगा a b c। तो इस सारिक में आपका स्तंभ 2 और स्तंभ 3 समान है। तो मैंने आपको सारिक का रूल बताया था, यदि आपकी दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो तो सारिक का मान 0 होता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए। जय हिंद, जय भारत।